पहले मिलिंद देवड़ा गए, फिर बाबा सिद्दीकी गए, अब अशोक चौहान चले गए। तो ये पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सब लोगों के साथ में बड़े नेता जो है, अभी बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, 9-10 साल में ऐसा किया न वैसा किया, तो फिर जरूरत क्या पड़ती दूसरे पक्ष के लोगों को लेने की? क्या जरूरत है? तुम्हारी लोकप्रियता है तो तुमने कुछ काम नहीं किया, इसीलिए दूसरे पार्टी के लोगों पर डोरा डाल रहे हो, उनको लेने की कोशिश कर रहे हो। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। लगातार बड़े बड़े नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना शुरू है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। लेकिन जो झटका अब लगा है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि अशोक चौहान कांग्रेस के नेता शंकर राव चौहान के बेटे हैं। शंकर राव चौहान खुद कांग्रेस के बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे, और अशोक चौहान को राजनीति उन्हीं ने विरासत में दी। 28 अक्टूबर 1958 को जन्मे अशोक चौहान 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में राजनीति की शुरुआत की। वह नांदेड़ जिले की भोकर सीट से 2019 में विधायक बने, 2 बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे। 2015 से 2019 तक महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 1987 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2014 में दूसरी बार सांसद चुने गए। इसके अलावा एक बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम चौहान को राहुल गांधी का नजदीकी माना जाता है। अशोक चौहान के कद का इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने विलासराव देशमुख की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे। हालांकि इन सब के बीच अशोक चौहान की पार्टी को छोड़कर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एकाएक अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ दी। जैसे कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और पार्टी यहाँ टुकड़ों में बटी है। हर नेता पद पाने की होड़ में है। इसी होड़ में अशोक चौहान भी थे। वो नाना पटोले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, या यूं कहें कि उन्हें स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। सियासी गलियारों में जो बात चल रही है वो ये है कि अशोक चौहान ने पार्टी नेतृत्व से नाना पटोले को हटाकर खुद को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने की बात कही थी और लगातार कह रहे थे। तभी तो अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने वाली खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें रुकने को कहा था। अब 2 दिन पहले जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया और कमेटी की लिस्ट में नाना पटोले को चेयरमैन घोषित किया, इसके बाद अशोक चौहान का रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ और अशोक चौहान ने अपना वजूद खोजते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है, इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।